बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी रूमियों को कि कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि रूमी फिर जीतेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने बात सुना दी, अलिफ लाम मीम ग़ुलिबत रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बाद ग़लबहिम सयग़लिबून। गालिब आएंगे। तो पेशगोइयाँ कुरान की मोमल नहीं होती, मुजमल नहीं होती जिस तरह गुलाम अहमद की होती हैं। फरमाया कि बिदे सनीन 9 साल के अंदर अंदर। नहीं समझे? कब गालिब आएंगे? 9 साल के अंदर अंदर किसी वक्त वो गालिब आ जाएंगे। अब वो कहते थे ये मुसलमान दीवाने हो गए, अब क्या रूमी उठेंगे दोबारा? इनको नहीं उठने की हिम्मत होगी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि 9 साल के अंदर अंदर गालिब आएंगे। तो वो करते थे, मुशरिकीन मक्का मजाक करते थे, काफिर मजाक करते थे कि देखो मुसलमान कैसी बात कह रहे हैं कि रूमी फिर गालिब आ जाएंगे। उधर हिरकल शाह रूम जो था उसे नजर मानी खुदा से, अहले किताब थे, किसी दर्जे में खुदा को मानते थे। तो हिरकल ने कहा कि अगर खुदा मुझे फिर गलबा दे तो मैं हिंद से, शहर का नाम है, एलिया तक, बैतुल मक़दिस तक पैदल हाजिर जाऊंगा और अल्लाह घर हाजिर दूंगा। उस वक्त किबला बहुत मुहीन थी। अल्लाह ताला ने उसकी भी दुआ कबूल कर ली। अब ये बहस किन के दरमियान बहस है? ये बहस है मुसलमानों के दरमियान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। वो कहते हैं तुम्हारा भी यही हाल होगा, मुसलमानों का रूमी फिर गालिब आएंगे। झगड़ा हुआ तो आप जब झगड़ा हो तो क्या कहते हैं? आप जब झगड़ा हो ना तो कहते हैं अच्छा जी शर्त कर लो, शर्त लगा दो। और उस वक्त तक दो तरफा शर्त लगानी हराम नहीं ठहरी कभी। मुसलमान कहते हैं रूमी गालिब आएंगे, वो कहते हैं कभी नहीं आएंगे, इनको शर्त लगा लो। तो शर्त लगी 100 ऊंट की, और शर्तों में सबसे आगे मुसलमान की तरफ से कौन बढ़ा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि पैगंबर की शान ये नहीं कि उसका कोई मुकाबिल भी हो। पैगंबर के मकाम को, नबूवत के मकाम को, नबूवत की शान को समझो। पैगंबर की ये शान नहीं कि उसका कोई मुकाबिल हो, इसलिए जब उधर से भी एक आदमी ने आना था, इधर से भी, तो हजूर ने अबू बकर सिद्दीक को आगे किया जब वो आगे हुए। इससे पता चला कि जब पैगंबर आगे होने के लिए ना हो तो फिर अबू बकर होता है। बहुत अच्छे नुक्ता है जी, जबरदस्त। तो अबू बकर आगे हुए, उन्होंने कसम खाई, कहा कि 100 ऊंट अगर रूमी गालिब ना आए 9 साल के अंदर अंदर तो मैं आपको दूंगा 100 ऊंट। और उधर से मुशरिकीन के नुमाइंदे ने कहा कि अगर ये गालिब आ गए तो हम देंगे। अब वो जो 100 ऊंट जिसको भी मिले, अभी ऊँटों की बात नहीं करते मैं, वो जिसको भी मिले, बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की तरफ से आगे कौन हुआ? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अगर मैं बात लपेटता हूँ जल्दी ख़त्म करने के लिए, कि जिस दिन मुसलमानों ने बदर की जंग जीती, जंगे बदर जैसे जीती, मुसलमान मैदान बदर में थे कि वहाँ खबर आई रूमी फिर जीत गए। और ये 9 साल के अंदर अंदर का वाक़या है। किस दिन? बदर के दिन। एक मुसलमानों को बदर की खुशी के फरिश्ते उतरे थे, और एक खुशी के रूमी दोबारा आ गए और मुसलमानों शर्त जीत ली। चुनाचे मुशरिकीन मक्का ने अपने अहद के मुताबिक 100 ऊंट दिए। तो मैं पूछता हूँ उलमाए किराम से, तवज्जो फरमाएं कि अल्लाह ताला ने वो जो शर्त मुसलमानों ने जीत ली और मुशरिकीन ने जो उनको 100 ऊंट दिए, तो इसमें सिर्फ अबू बकर का अपना कमाल था
या पीछे रिसालत का फैजान था? तो जब मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक ने 100 ऊंट जीते तो अबू बकर सिद्दीक ने उस पर जाती कब्जा नहीं किया, बल्कि उसको हजूर के हुक्म और इरशाद के मुताबिक मुसलमानों ने और लश्कर में तकसीम कर दिया। इससे पता चला कि जो माल रौब के साथ आए और फैजान रिसालत के साथ आए उसमें विरासत नहीं चलती, जाती मिल्कियत नहीं होती। वही सिद्दीक है जो यहाँ उसको बांट रहा है। अगर शहीदा उनके पास आई तो उन्होंने पैगंबर की इत्तिबा में कहा कि पैगंबर की विरासत नहीं चलती, ताज्जुब की कौन सी बात है? आप इतना याद रखें कि उसमें अबू बकर सिद्दीक जब जीते तो उनका नाम क्या हुआ? उस दिन जिस दिन ये खबर आई तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी? भाई जिस दिन ये खबर आई ना रूमी जीत गए तो खुशी तो सब मुसलमानों को हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? किसको? अबू बकर सिद्दीक को, क्योंकि आगे तो वो थे ना, सब ज्यादा उसको। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब ऐसा मौका आएगा यौम यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, उस दिन मोमिनीन अल्लाह की मदद से बहुत खुश हो जाएंगे। तो तुम उसको मोमिन नहीं कहते, अल्लाह मोमिनून कहता है। बहुत अच्छा। कहते जी वो तो एक था, वो मोमिन कैसे हो गया? मैं शाह निजामुद्दीन भी एक थे, औलिया कहते शाह निजामुद्दीन औलिया। तो मैं अब ये कर रहा हूँ आपके सामने कि सुकून के साथ, जोश के साथ नहीं, होश के साथ, कि फदक की ज़मीन पर हजूर का जो तसर्रुफ था वो हाकिमाना था। आप मुसलमानों के सरबराह थे, आपके वो तसर्रुफ में जगह थी। आप उसकी आमदनी अज़वाज मुतहरात के खर्चे में भी देते रहे, हसन हुसैन के घर भी देते रहे, फातिमा को भी देते रहे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आमदनी तो देते रहे, लेकिन विरासत नहीं। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया विरासत का, तो इन्नमा याकुल आल मोहम्मद इन हादिल माल, आले मोहम्मद को इससे हिस्सा मिलेगा। किससे? इसकी पैदावार से। लेकिन ला होगा ये शैन, मैं कोई चीज बदलना नहीं चाहता जो हजूर ने छोड़ी थी। तो ये बागे जागीर फदक जो है वो ना देना अबू बकर सिद्दीक ने जो किया, तो वो कोई ज्यादती नहीं की। तो लोग गलत प्रोपेगेंडा करके कहते हैं कि जी पैगंबर की बेटी को हिस्सा नहीं दिया, पैगंबर की बेटो। तो मैं पूछा करता हूँ तो अपनी को दिया? नहीं समझे? अबू बकर सिद्दीक की अपनी बेटी हज़रत आयशा, वो भी तो हजूर के वारसों में से बनती है ना। अगर बेटी को हिस्सा नहीं दिया तो अपनी बेटी को दिया। सोचिए। तो मैं इस बात पर बात खत्म करना चाहता हूँ कि बात की अगर गुनाह करें, तहकीक करें और ठंडे दिल सोचें, जरा होश से सोचें, तो जो हमारे जो साहबा किराम पर जरा करते हैं, कोई किसी जाविये से किसी उनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, उनके हाथ पल्ले सिर्फ गौर की जरूरत है। अब मैंने वाकयात को तो नहीं बदला, और हमारे किराम इस बात के गवाह है कि मैं जो बातें कह रहा हूँ आपके सामने, मैंने किसी वाकया को बदला, किसी सही बात से इस्तेमाल किया है। मैंने मुहकमात और वाज़ेह तौर पर आपके सामने बात कही और बात बदली कोई नहीं। हम गलत बात कभी नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत हमारी तारीख है और फतह इनके नसीब में नहीं।